कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज तीज, तो मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, और देखिए। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। और पूरा ब्लॉग देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़। और चलिए चलते हैं पूजा करने। और ये मेरा फाइनल लुक, और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने सब कुछ अपने से रेडी हुई हूँ। साड़ी मैं तिरछी चली थी, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था। मैंने वहीं से शॉपिंग की थी, साड़ी ली थी, और सब कुछ मैंने अपने से रेडी हुई हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ पूजा करने के लिए भाभी के घर। और यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं अपना। और यहाँ मौसम कुछ ज़्यादा ही चेंज हो रहे थे, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, तो इसीलिए और कुछ नहीं। और यहाँ पे हम लोग रात में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार साइड में पता चला कि 3 बजे तक ही मुहूर्त था। तो मेरे ससुराल से ही फ़ोन आया कि नहीं, 9-10 बजे से पहले पूजा ख़त्म कर लेना, क्योंकि पंडित जी से पूछा गया। बहुत तरीके से हल्ला उड़ा हुआ था, बहुत तरीके से हवा होता है कि ये है वो है वगैरह वगैरह बोला जाता है बिहार में। तो यहाँ सबके हस्बैंड ड्यूटी भी गए थे, सबको देख के सब कुछ करना था। तो भाभी बोले कि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी गए थे, ये उस दिन इनका नाइट ऑफ था। हाँ नाइट ऑफ था, तो ये तो घर में थे, और बाकी सब हस्बैंड ड्यूटी गए हुए थे, तो सब कुछ देखना था। तो इसीलिए भाभी बोली कि नहीं, रात में पूजा करते ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और रेडी होने में भी समय लगता है हम लोग को। तो इसीलिए हम लोग रात में ही जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि रात में ही पूजा करेंगे, और 10 बजे की 9 बजे से पहले पूजा ख़त्म कर लेना। क्योंकि मेरी ननद भी फ़ोन की, वो भी बोली कि 9 बजे से पहले पूजा ख़त्म कर लीजिएगा पायल। और मेरी सासू माँ भी बोली। तो हम लोग यहाँ भाभी के घर पहुँच गए। और देखिए यहाँ पे हम लोग सब लोग पूजा कर रहे थे, सब प्रसाद वगैरह भगवान जी को चढ़ा रहे थे। और जो दान का सामान था, जो अपना भी जो श्रृंगार का सामान था, भगवान से सटा के साइड में थोड़ा रख देंगे, वहीं रख देंगे, और हम लोग अपना पूजा स्टार्ट कर लेंगे। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए लड्डू की मस्ती कैसे सबको देख रहा है पीछे जाके। वो कंफ्यूज है कि उसकी मम्मी कहाँ है। वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था उस दिन। कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी रोने लग जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है बच्चा में। और उस दिन मेरे पे तीज वाले दिन ही मेरे सारे सामान आए थे, यहाँ तक ब्लाउज भी मेरे तीज वाले ही दिन आए थे। कैसे कैसे भागम भागी तीज वाले दिन हो गए थे, जो मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे। इसीलिए देखिए पूरा। और बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं, कितना काम करें, कितना संभाल, हालत ख़राब हो जाता है। इसीलिए बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, और पूजा पे फोकस कीजिएगा। हम लोग को देखिएगा हम लोग कैसी लग रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी लेडीज आती, पर भाभी बोलना भूल गई थी और सबको, तो इसलिए भाभी बोली थी कि और किसी को बोलना था, तो मैं भूल गई थी, तो इसलिए नहीं याद पड़ा। तो इसलिए हम लोग अपने में ही पूजा कर लिए, सब लोग साथ में इकट्ठा होके। और तीज में बिहार साइड देखिएगा आप लोग, ज़्यादातर की ठेकुआ, गुजिया, पराती, पापड़ बहुत कुछ बनता है। तो इस बार मैंने भी कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि इस बार टाइम नहीं मिला, और बाबू भी बहुत ज़्यादा इस बार परेशान कर रहा था, और क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था, तो इस कारण से मैंने इस बार नहीं बनाया। पर हाँ, जितिया में मैं पक्का बनाऊँगी। और हाँ, अगर वीडियो को थोड़ा सा लेट हो जाए पोस्ट करने में, तो इसके लिए सॉरी। फिर भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और हम लोग साथ में कैसे लग रहे थे, कैसे दिख रहे थे, और हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अगर कुछ भी कमी रह गई हो पूजा करने में या सजने संवरने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम तो और भी अच्छे दिखने का कोशिश करेंगे, या कुछ कमी ही कर लेंगे अपने आप में ही। तो फिर भी बताइएगा कमेंट करके साथ में हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ पे मैं भाभी को सिंदूर कर रही थी नाक के ऊपर तक। ये हमको बहुत अच्छा लगता है, नाक से मांग तक सिंदूर करना। मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और तीज बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है लेडीज़ लोग के लिए। बहुत साल भर में एक बार फेस्टिवल आता है, जो बेसब्री से, बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि शादी के बाद ही तीज ही आता है एक दुल्हन बन के तैयार होने का। क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार करना होता है, पूरे अच्छे तरीके से 16 श्रृंगार में सब कुछ करना होता है। और हाँ, 16 श्रृंगार में आपके पास चुनरी हो तो और भी अच्छा होता है। चुनरी ओढ़ लीजिए तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। तो मेरे पास चुनरी भी नहीं था, आरती के पास भी नहीं था, और मेरे पास सिंदूरा भी नहीं था। सिंदूरा भी होता है इसमें, तो सिंदूरा मेरा ससुराल में था, तो मैंने सासू माँ को फ़ोन करके बोलती थी कि सिंदूरा का पूजा कर लेने के लिए। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पे विकास जी कथा सुना रहे हैं हम लोग को। कथा सुनने के बाद हम लोग फिर वही पूजा पाठ करेंगे, और हम लोग की पूजा हो जाएगी कंप्लीट।
यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कुछ रील्स भी बनाए हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हैं, तो आप लोग वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट की हैं। और यहाँ पे हम लोग की पूजा हो गई है, कथा भी कंप्लीट हो गई है, पूजा भी हो गई कंप्लीट। और हम लोग लास्ट में आरती कर रहे हैं सब लोग साथ में मिलके। और वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, ये मत समझिए कि हम लोग आरती बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दी, अगर स्लो रहता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इरीटेट हो जाते आप लोग भी देखने में, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दी। और मैं माथा पे ओढ़ रही थी तो बार बार मेरी साड़ी गिर जा रही थी इसीलिए, और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा अब। और यहाँ पे पूजा हो गई है कंप्लीट, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, तो मस्ती हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं सर पे पल्लू रख के मैं अपने हस्बैंड का आशीर्वाद लूँगी, पैर छूँगी। और देखिए मैं इनका पैर छू के आशीर्वाद लूँगी, और ये भी इनको आशीर्वाद दे रहे थे। और यहाँ पे मैं भगवान जी से आशीर्वाद ले रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ भगवान जी सबको अच्छे से रखे, खुश रखे, और कोई भी दुख ना हो, सबकी विशेष पूरी करे भगवान जी। और यहाँ पे पूजा कंप्लीट होने के बाद यहाँ सब हस्बैंड लोग भी भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। और पूजा हो गई है कंप्लीट, तो लास्ट जाने का मोमेंट था, तो यहाँ पे सब लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। आरती अमित को डांट रही थी। यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, सब लोग अपने अपने बात में सब मशहूर थे। देखिए लड्डू का अपना ही मस्ती हो रहा था। लड्डू तो दिन कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, वो अपने पापा को छोड़ ही नहीं रहा था एकदम से, नहीं ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था, बस रो रहा था। और ये भी उनको कैसे कैसे टाइम मिला तो वो लिए हुए थे बाबू को। और ये विकास जी हैं, ये अमित हैं, अमित हाय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और मैं रेडी हो गई हूँ, मॉर्निंग का है व्यू। और कैसी लग रही है बताइएगा जरूर कमेंट करके। और अभी जा रहे हैं हम पूजा करने, क्योंकि आज पारण है, तो हमने बहुत सारा काम ख़त्म कर लिए हैं। और आएंगे तब खाना बनाएंगे, और क्या क्या बनाऊंगी आपको भी सारा वीडियो दिखाऊंगी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी मैं तैयार हूँ। कैसी लग रही हूँ जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं वहाँ, जल्दी से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगी, मॉर्निंग हो जाएगी। सुबह होने से पहले हमको पूजा वहाँ कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि मेरे ससुराल से भी बोला गया और सब लोग बोले कि सुबह होने से पहले पूजा कर लेना जल्दी, नहीं तो फिर सूरज उगने के बाद पूजा नहीं किया जाता है, पर लेट हो जाता है वो किया जाता है। पर अगर सवेरे उठ गए हो तो सवेरे ही उठना चाहिए, क्योंकि पारण है तो पारण करना है, तो जल्दी सवेरे कर लीजिए, मुँह उठा कर लीजिए, फिर आके अच्छे खाना बना लीजिए, फिर खा लीजिए अच्छे से। चलिए चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। यहाँ पहुँच गई हूँ पूजा करने के लिए, और यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सुबह हो रही थी धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठी थी। और यहाँ पे एक लेडीज़ कम है जो अभी आएंगी, भाभी विकास भाभी नहीं आई हैं, तो मैं 4 बजे उठ के मैंने घर का सारा काम ख़त्म करके मैं यहाँ पहुँची थी। और देखिए भाभी अभी आई है, ये मैडम भाभी बोली थी कि सवेरे कर लेना होता है पूजा, 4-5 बजे जितना सवेरे हो जाता है पूजा उतना अच्छा होता है, क्योंकि पारण वाले दिन कहा जाता है कि कौवा बोलने से पहले उठ जाना, पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, पर कौवा बोलने से पहले ही पूजा कर लेना चाहिए, पारण अपना कर लीजिए। तो यही है, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हम तो पहुंच गए थे, पर भाभी लोग का वेट कर रहे थे। जो भी भाभी भी रेडी नहीं हुई थी, तो वो भी बच्चे में परेशान थी, उनकी भी बेटी का तबीयत ख़राब था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने बताया था ना कि क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इधर, फिर भी हो गया पूजा। चलिए मॉर्निंग में कम से कम 5:30 बजे तक। और मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही थी, मैं पहले ही सिंदूर लगा ली थी, क्योंकि सब लोग को आने में लेट थी, तो मैंने पहले ही से पूजा स्टार्ट कर ली थी और सिंदूर कर ली थी मैंने अपने से खुद से। तो मैं यहाँ पे भाभी लोग को लगा रही थी सिंदूर,
और देखिए विकास भाभी, जुब्बी भाभी और आरती, सबको मैं सिंदूर वगैरह लगा के फिर पूजा वूजा करके सबको प्रसाद वगैरह दे के यहाँ पे अच्छे से पूजा कर लूँगी। और मैंने उस दिन खाने का वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, और उस दिन सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था, सच्ची बता रही बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था इसी कारण से। और क्या बोल, बच्चे सबको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्लाइमेट चेंज होता है तो जानते ही हैं आप लोग कितना चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चे सब में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा दिए हैं और यहाँ पे हम लोग की पूजा हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पे नारियल फोड़ना होता है क्योंकि पारण के दिन कहा जाता है ये नारियल फोड़ के ही पूजा कंप्लीट होती है। तो बिहार साइड में ऐसे ही कुछ कहा जाता है, साउथ में ये सब का कोई मायने नहीं, ये सब कोई कुछ जानता भी नहीं है। तमिल के लोग यहाँ कुछ जानते भी नहीं कि तीज क्या होते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने तरीके से पूजा कर ली, जैसे आते वैसे कर ली पूजा इसीलिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और यहाँ पे पूजा हो गई है कंप्लीट, तो हम लोग सब साथ में मिलकर आरती करेंगे, सुबह की आरती। आरती करने के बाद देखिए हम लोग आरती करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया था नारियल फोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि नारियल फोड़ के ही पूजा कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे नारियल फोड़ के थोड़ा वहाँ पे पानी गिरा देना होता है भगवान जी के पास। तो यहाँ पे इन्होंने नारियल फोड़ दी अच्छे से। तो मॉर्निंग में सारे जेंट्स सिर्फ ओनली यही नहाए हुए थे, फ्रेश हुए हुए थे। विकास जी भी फ्रेश होके नहीं आए थे, वो उनको भी ड्यूटी जाना था, उनको भी लेट हो रहा था। तो भाभी घर जाती तभी जल्दी जल्दी इनके लिए कुछ बनाती, तो इसीलिए इनका तो आज रेस्ट था, तो इनका ड्यूटी नहीं था आज। राकेश बनवाल जी का ड्यूटी नाइट में था, उनका आज मॉर्निंग ड्यूटी था, तो वो नहीं गए, वो छुट्टी लिए हुए थे मॉर्निंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे पूजा नारियल फोड़ रहे हैं सब का, ये मिल के सबका नारियल फोड़ दे रहे हैं। और नारियल फोड़ने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद कट करके सबको देंगे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद करके। तो हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पे। और हम लोग मुझे क्या चीज़ जौ के आटा और जौ का बीच से कुछ करके होता है शायद, पर मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि इससे मतलब मुझे किया जाता, इससे ही व्रत खोला जाता है, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। हम भी मम्मी हमको मॉर्निंग में बताई, मेरी मम्मी ने मॉर्निंग में फ़ोन करके बताया कि जौ का आटा या जौ का बीज लेके उससे किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और दुकान भी उस समय तक खुला हुआ नहीं था, तो इसकी वजह से हस्बैंड बोले कि छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम पे हम पहले बता के रखना तो ला के रख देंगे। तो इसीलिए हम लोग को याद नहीं था। यहाँ पे देखिए विकास जी के साथ हंसी मजाक हो रहा था, पूरा मजाक उड़ा रहे, क्योंकि इसलिए मजाक उड़ाया जा रहा था क्योंकि वो कथा किए थे, तीज व्रत का कथा सुनाए थे, तो पंडित जी वही हुए थे। वो बोल रहे थे कि हमको प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेन तो वही हुआ था। हम लोग बोल रहे थे कि सब तो आप ही का है। यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक भी हुआ और यहाँ पे हम लोग प्रसाद कट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सबको देने के लिए, हल्का फुल्का थोड़ा सा सब लोग खा ले थोड़ा सुबह सुबह के टाइम में।
और यहाँ पे भाभी प्रसाद दे रही है सबको बारी बारी से। तो यहाँ पे मुझे दे रही है प्रसाद और आरती को भी देगी, सबको प्रसाद देगी थोड़ा थोड़ा करके। ये प्रसाद सबको ही खा सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, सबको मिल के खा सकते हैं। तो अभी भाभी दे रही है, फिर मैं भी दूंगी, आरती भी देगी, भाभी जो भी भाभी भी देंगी, सब लोग देंगे एक दूसरे को सबको। और जेंट्स लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद देंगे। तो अभी मैं दे दूंगी जो भी विकास भाभी को प्रसाद। वो भी साड़ी पहन के आती क्योंकि उनको भी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए वो साड़ी पहन के नहीं आ पाए। नहीं तो अधिकतर वो साड़ी ही पहन के कहीं भी जाती, वो साड़ी ही पहन के ज़्यादातर दिखती हैं, इसलिए वो लेट हो गया था। और विकास जी को भी ड्यूटी जाना था, तो इसलिए भाभी जैसे तैसे जल्दी जल्दी में आ गई अपना रेडी हो गए। और यहाँ सबको प्रसाद देने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि विकास जी को ड्यूटी जाना था, लेट हो रहा था और मुझे भी पारण करना था, खाना बनाना था। तो मैंने आगे का कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, इसके लिए सॉरी। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।